everyone, this is Monica Sinha from Seekho Ganit. Today we are going to continue our chapter pair of linear equations in two variables. Last वीडियो में हमने देखा था कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। तो तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो तीन तरह के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। कौन कौन से? या तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हाउ वी कैन इंटरप्रेट, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या किस इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके से हम ये पता कर सकते हैं, ग्राफिकली या फिर अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हाउ वी कैन इंटरप्रिटेशन। सॉल्यूशन ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो या तो ग्राफिकली हम पता कर सकते हैं या अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ठीक है, ठीक है, हमने क्या कहा, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या क्या वो हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो उनकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, किसका यूनिक सॉल्यूशन है और किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? तो दो तरीके से हम वो पता कर सकते हैं, या तो ग्राफिकली या अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ठीक है, ग्राफिकली कैसे पता कर सकते हैं? अगर किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन की ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, तो इसका मतलब यह है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो और उनकी ग्राफ, सपोज करो ये आपका ग्राफ है और किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर पैरेलल आता है, कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड वन क्या है? तीसरा क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? इधर लिखते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जबकि किसी ग्राफ पे आप प्लॉट कर रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और एक इक्वेशन ऐसे गई और दूसरी इसी पर आ रही है। इसका ग्राफ आपने जब बनाया तो दूसरी इक्वेशन इसी पर आ रही है। व्हाट डज मीन? इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बताती है? ये बताती है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आई? तीनों केस समझ में आ गया। नो सॉल्यूशन, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो क्या होगा? उन लाइंस के बीच उनकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। जब वो दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हो, तो इसका मतलब है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर एक लाइन
पे ही दूसरी लाइन भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकली हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ दूसरा क्या मैंने बताया था, दूसरा तरीका क्या था, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। तो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन के लिए क्या होता है, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें सपोज करो अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कोई दूसरी इक्वेशन है। दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों अगर इस फॉर्म में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, कब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और कब वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, कब हम कहेंगे कि इनका नो सॉल्यूशन होगा, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। बात समझ में आई। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, where this is a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then in this case there is no solution of this pair of equation, this pair of linear equation। ठीक है, बात समझ में आ गई। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then in that case there is no solution of the given pair of linear equations। okay, the next one is, ये हमने देखा नो सॉल्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है। a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, what does it mean, ये क्या बताता है, ये बताता है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक यूनिक सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो ये क्या बताता है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये होता है कि जो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगी। इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होती है, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। जब ये कंडीशन होती है, जब a1 by a2 इक्वल होती है b1 by b2 के, इक्वल होती है c1 by c2 के, तो उस केस में क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हो गई बात। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, एंड इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। चलो अब मैं यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दूंगी और आपको बताना है कि ये इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 and x plus 2y minus 4 is equal to 0। चलो फटाफट बताओ क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सोचो। चलो
अब मैं बताती हूँ ये क्या है। यहाँ पे a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 2। b1 क्या है, b1 इज इक्वल टू 4। c1 क्या है, c1 इज इक्वल टू -12। अब इस इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट से आपको a1 b1 c1 मिलेंगे और इक्वेशन सेकंड से आपको a2 b2 c2 मिलेंगे। a2 क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं, व्हाट डज इट मीन, 1। b2 क्या है, y के साथ y के आगे क्या लिखा है, 2। एंड c2 क्या है, ये -4। ठीक है, अब चलो करके देखो। a1 by a2 क्या आता है, a1 by a2 2 by 1 इज इक्वल टू 2। b1 by b2 क्या आता है, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अगेन c1 by c2 इज इक्वल टू क्या आता है, c1 क्या है, -12 और c2 क्या है, -4। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 3 जा 12। सो c1 by c2 आपका क्या आ गया, 3। तो आप क्या देख रहे हो, क्या आया यहाँ पे, a1 by a2 इज इक्वल टू क्या आया, a1 by a2 2 है, b1 by b2 क्या है, 2 है, तो इज इक्वल टू b1 by b2 और c1 by c2 क्या है, 3 है, तो नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये किस केस में होता है, ये कब आता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। यस, नो सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। नाउ दूसरे इक्वेशन लेते हैं अब हम। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 कर दो इसे। एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। अगेन आपको क्या करना है, a1 इज इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 तो 1 है। b1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 दैट इज 3 है। ठीक है, और c1 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म विथ साइन तो 6 है। ठीक है, अगेन a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -12। अब निकालो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। a1 by a2 क्या होगा, 1/2। ठीक है, b1 by b2 क्या है, 3/-3 इज इक्वल टू -1 एंड c1 by c2 क्या है, -6/-12 दैट इज 1/2। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, इनके रिलेशन के बारे में 3 चीज पढ़ा ना, कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये तो नहीं है, क्योंकि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नहीं है। a1 by a2 कितना आ रहा है, 1/2 एंड b1 by b2 क्या आया हमारा, -1। ठीक है, तो ये नहीं है। दूसरा क्या है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो क्या ये फुलफिल हो रहा है, a1 by a2 क्या है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1, ये फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये किस केस में होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होती है। सो व्हाट डज इट मीन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, तो आपको हमेशा कंडीशन लर्न होना चाहिए कि किस कंडीशन में यूनिक होती है, किस में नो सॉल्यूशन एंड किस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज
अगला एग्जाम्पल आपका ये है 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. ठीक है, अब a1 is equal to क्या हो गया 2, b1 is equal to 3, c1 is equal to minus 9, a2 is equal to 4, b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 18. ठीक है, now a1 by a2 is equal to what, b1 by b2 is equal to what and c1 by c2 is equal to what. चलो निकालते हैं. a1 by a2 2 upon 4, b1 by b2 3 upon 6, c1 by c2 minus 9 upon minus 18. ठीक है, तो ये a1 by a2 क्या हो जाएगा 2 upon 4 is equal to 1 upon 2. Again b1 by b2 3 upon 6 1 upon 2. Again c1 by c2 minus 9 upon 18. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड 9 upon 18 is equal to 1 upon 2. तो आप क्या देख रहे हो, क्या आपको मिला a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये किस केस में होता है, when there are infinitely many solutions. बात समझ में आई, ठीक है, मीन्स इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. इज इट क्लियर. अब कभी भी एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा या जब भी कोई अगर आपसे पूछेगा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के कि भाई बताओ कि इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो आप आंसर कर पाओगे अगर आपको ये सारे कंडीशंस लर्न हो. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन. अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसे इंटरप्रेट कैसे करें. अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या है अलजेब्राइक मेथड. अब अलजेब्राइक मेथड में तीन मेथड है, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस फाइंड करने का कितना मेथड है, मेनली दो मेथड है, कौन कौन सा, ग्राफिकल एंड अलजेब्राइक. ठीक है, अगेन अलजेब्राइक मेथड में तीन तरह का मेथड है, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, तो चलो हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ठीक है, अगर आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं 2x माइनस 3y 2x x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये दो आपको इक्वेशन दिए हुए हैं. ये क्या करना है आपको, ग्राफिकल मेथड से आपको इसका पहले तो ये पता करना है कि क्या सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन.
एंड देन आफ्टर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इस जो भी इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं उनके लिए कम से कम दो दो पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, सो दैट उन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना पाए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से देखो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ है, ये है 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब इसके लिए एक टेबल हम बनाते हैं, x और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू सपोज करो 0 रख रहे हो, x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 0 इज 6, 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट क्या मिला 0 एंड 2, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 2। अगेन आप x की वैल्यू अगर 6 रखते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बिकॉज 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 3 इज 0, ठीक है। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए इक्वेशन 1 से, कौन कौन सा, एक 0 2 एंड 6 0। अब इक्वेशन 2 को कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 है आपका 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 12 अपॉन 3, ठीक है। अब चलो इसी तरीके से हम जैसे अभी निकाले थे 2x माइनस 12 अपॉन 3, ठीक है। तो 2x माइनस 12 अपॉन 3 यहाँ लिखो। अब देखो x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी माइनस 12 अपॉन 3, माइनस 12 अपॉन 3 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब अगर आप x की वैल्यू रख दो 6, ठीक है, x की वैल्यू अगर 6 रखते हो यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 3 इज 0। तो आपको इक्वेशन 2 से भी दो पॉइंट्स मिल गए, क्या क्या पॉइंट्स मिले, 0 -4 एंड 6 0। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, हमें दो पॉइंट चाहिए, किस लिए दो पॉइंट चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट चाहिए, इसलिए हम ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाती हूँ। हमें दो पॉइंट्स मिले इक्वेशन 1 से, कौन कौन सा पॉइंट मिला है, x y इज इक्वल टू, एक है 0 2 और दूसरा है 6 0, ठीक है। और इक्वेशन 2 से जो हमें मिले हैं वो क्या है, x y इसके क्या क्या है 0 -4 और दूसरा क्या है 6, 0, ठीक है। चलो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है 2 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसलिए हमें जो ग्राफ बनाना है उसमें x एक्सिस और y एक्सिस को कंसिडर करना है। x इस साइड x डैश, यहाँ y एंड दिस साइड y डैश। आपको पता होगा ना कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो यहाँ पे ये ओरिजिन होता है एक, ये 0 0 होता है, यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट जो है वो 0 होते हैं, और इसके राइट साइड में अगर जाते हो तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में जाते हो तो सारे नेगेटिव नंबर आते हैं।
अगेन जब आप ऊपर साइड में जाते हो, ऊपर जाते हो तो y कोऑर्डिनेट्स पे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और जब नीचे जाते हो तो वो नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, x पे चाहिए 0 और 6। चलो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इस साइड 1 2, ये माइनस इस साइड माइनस में होंगे। ठीक है, अगेन इधर 1 2 3 4 5 और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के लिए क्या है, एक्स वाई की वैल्यू 0 2। ठीक है, 0 2, तो 0 2 कहाँ पे आएगा, x पे 0 और y पे 2 मीन्स ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 0 2। बात समझ में आ रही है। x कोऑर्डिनेट x पे क्या लेना है हमें 0 और y पे 2, इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया, दिस इज 0 2। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 6 0, तो 6 का x पे क्या है 6, जो पहले वाला लिख रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ x। x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो पहले लिख रहे हैं और y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो बाद में लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या है 6 0, यानी कि x पे 6 और y पे 0 0, तो यही है 0। ठीक है, मीन्स यही पॉइंट होगा आपका। आप इन दोनों को ज्वाइन करो। ये लाइन, ये जो है वो किस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, अब इक्वेशन 2 के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो क्या है, इक्वेशन 2 पे दो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, वो कौन कौन से हैं, 0 -4 एंड 6 0। 0 -4 यानी कि y एक्सिस पे -4 मीन्स दिस पॉइंट, x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे -4 एंड 6 0 मीन्स x एक्सिस पे 6 एंड y एक्सिस पे 0 मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और ठीक है, ये कौन से स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन 2x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, ये दोनों लाइन कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। अगर ये पैरेलल लाइन आ जाती तो क्या होता, नो सॉल्यूशन। अगर लाइन दूसरे पे ओवरलैप कर जाती तो क्या होता, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मीन्स इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन, मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू क्या है 6, ये क्या है 6, 0। सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6, 0। बात समझ में आई, हाउ वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन से आपको दो दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। एक ग्राफ आपको प्लॉट करनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है दोनों इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो दो दो पॉइंट्स निकालोगे, उन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप लाइंस बनाओगे, और लाइंस जहां पे
कट कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो उसका सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अगर लाइंस कट नहीं होती तो आप सिंपली, अगर लाइंस पैरेलल होती तो आप सिंपली लिख देते कि नो सॉल्यूशन एंड दिस इज द आंसर, क्योंकि जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर मैं उसके आगे क्या लिखूं? बात समझ में आई? इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस using graphical method. Now the next one is algebraic method. And algebraic method में तीन तरह के methods हैं. कौन कौन से हैं? Substitution method, elimination method and cross multiplication method. So we will discuss algebraic method in our next video. Thank you.